नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कंचल पर की बड़ी खबर के साथ एक ऑफिसर के सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट क्या कुछ सामने आ रही है। दोस्तों, बिहार के अंदर भी कांग्रेस पार्टी 50 दिनों तक चलाने वाली है यात्रा, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर करोड़ों रुपए खर्च करके राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए पैसा इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। ये बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लगाया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर निजी वाहन में देखे गए ईवीएम कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने तुरंत पकड़ लिया और उसके बाद जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, एक के बाद एक कई सारे लोगों को सस्पेंड किया गया है, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। इसके बाद हेलीकॉप्टर से भेजे जा रहे हैं ईवीएम। वहीं पर गुजरात में जैसे ही प्रचार करने के लिए पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता, लोगों ने देखते ही बीजेपी की बी टीम घोषित करते हुए वहां से चले जाने के लिए कहा है। दोस्तों, बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। वहीं पर हिमाचल प्रदेश के अंदर बम्पर वोटिंग की जो जानकारी सामने आ रही थी वो सच साबित हुई है। दोस्तों, बताएंगे आपको कितने % वोट पड़ा है और इसी के साथ में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार को गुजरात के अंदर उस सीट से उतारा गया है जहां पर आम आदमी पार्टी पिछली बार जमानत जब्त करा चुकी है, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। वहीं पर गुजरात के अंदर बीजेपी के टिकट ऐलान के बाद कई बार के भाजपा विधायक ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, बीजेपी से इस्तीफा थमा दिया। अब तक 6 बागी बीजेपी में निकल चुके हैं। दोस्तों, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ गुजरात के अंदर भी परिवर्तन की जोरदार लहर बह रही है और इस बार परिवर्तन गुजरात करके रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जानकारी दी है। बिहार में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा 50 दिन निकालेगी। आपको बता दें कि इस यात्रा में राहुल गांधी के शामिल होने को लेकर जानकारी दी गई है। कहा गया है कि राहुल गांधी मेन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहेंगे और जो बिहार में यात्रा चल रही है वो 50 दिन तक चलती रहेगी। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। दोस्तों, और उससे बड़ी बात, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के दोनों इस भारत जोड़ो यात्रा में बुलाए गए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा महागठबंधन का कुनबा दिखाई देगा, जिसमें दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी की ओर से होंगे, तो आरजेडी और जेडीयू की ओर से उनके वरिष्ठ नेताओं को भी शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके के समीकरण बैठते हैं, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसे राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी अगर अपना उदय करती है तो बीजेपी की सीटें काफी बुरी तरीके से गिर जाएगी और भाजपा की केंद्र में सरकार बनाना लगभग असंभव हो जाएगा। और इसीलिए इन दोनों राज्य पर अतिरिक्त फोकस किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर की माने तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी की ओर से जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे निभाते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन वास्तविकता बताने के लिए उन्हें सिर्फ सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कन्हैया कुमार ने कहा कि राहुल गांधी को लेकर लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है, उनकी छवि बिगाड़ने की हर संभव कोशिश की गई है, लेकिन इस यात्रा के कारण राहुल गांधी की छवि और ज्यादा मजबूत नेता के तौर पर उभरी है। बीजेपी के द्वारा तमाम प्रोपेगेंडा किए जाना उल्टा भारत जोड़ो यात्रा को फायदा ही पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जनता के बीच में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी लगातार पदयात्रा करते हुए भारत को जोड़ने की बातें कर रहे हैं, जो एक पॉजिटिव संदेश है जो जनता के बीच आसानी से पहुंच रहा है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 12 तारीख को चुनाव खत्म हो चुके हैं दोस्तों, और उसके बाद सब लोग ये दिमाग लगा रहे हैं कि कितने % वोट हुए हैं, उसके अनुसार सीटों के गणित को समझा जाएगा। लेकिन इसी बीच हिमाचल प्रदेश में बड़े खेले की तैयारी शायद चल रही थी, जिसे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विफल कर दिया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीते दिन विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद रामपुर विधानसभा क्षेत्र की दत्तनगर पंचायत में निजी वाहन में ईवीएम ले जाया जा रहा था, और जैसे ही स्थानीय कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इसकी जानकारी मिली, कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और गाड़ी को घेर लिया गया। और इसी के साथ में दोस्तों, प्राइवेट गाड़ी का फोटो खींचकर लोगों ने सोशल मीडिया पर भी डाले हैं। आपको बता दें कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत की गई, उसके बाद अचानक से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नींद खुली है और कई सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि चुनाव में लगाए गए 6 कर्मियों को अब तक सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ले जाने पर हम अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ले जाया जा रहा है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सरकारी गाड़ी में ईवीएम को ले जाया जाता है, जो काफी संवेदनशील मामला है, जबकि हमने देखा कि किस तरीके से प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है ईवीएम को ले जाने के लिए, जो कानून के खिलाफ है, जो गाइडलाइंस के खिलाफ है और पूरी तरीके से ईवीएम की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसा है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने टेम्परिंग का भी आरोप लगाया है। दोस्तों, इस मामले पर कार्रवाई के साथ साथ दोबारा से इलेक्शन कराने को लेकर भी विचार करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि ईवीएम मिलने के बाद जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता विरोध करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब इलेक्शन होता है तब कई जगह ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आती है, कई जगह वीवीपैट काम नहीं करता, और अब इस तरीके से ईवीएम को निजी वाहन में ले जाया जा रहा था, जो अपने आप में ईवीएम की सुरक्षा में सेंधमारी के तौर पर जाना जाता है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ईवीएम की तस्वीर टीआरएस पार्टी के नेता वाईएसआर ने जारी की है। उन्होंने ये 3 तस्वीरें दी है, जिसमें गाड़ी का नंबर भी दिखाया जा रहा है, ईवीएम ले जाया जा रहा है, ये भी दिखाया गया है। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट की माने तो गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पर जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने हाथ में झंडे लेकर लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए पहुंचे, तो स्थानीय लोगों ने आम आदमी पार्टी को भाजपा का बी टीम बताते हुए कहा कि आप लोग इस रास्ते से चले जाइए, आप लोग बीजेपी की बी टीम बनकर
काम कर रहे हैं। आपका काम मात्र वोटों को बांटने का है ताकि आपको फायदा पहुंचे, भाजपा को फायदा पहुंचे और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचे। आप लोग बीजेपी के बी टीम बनकर काम कर रहे हैं और इसीलिए आपके इस काम को हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। वही आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कई सारे एक्सपर्ट ये दावा कर रहे थे कि अगर वोटों में इजाफा हुआ है तो राज्य में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज गई है दोस्तों। और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में बिना पोस्टल बैलेट की गिनती के अब तक 75.6% वोटिंग की खबरें सामने आ रही है, जिसे बम्पर वोटिंग कहा जा सकता है। और हिमाचल प्रदेश हर साल 1% या आधे % वोट को बढ़ाकर राज्य में परिवर्तन करता आया है दोस्तों। और ऐसे में एक बार फिर से वोट % बढ़ने का सीधा मतलब माना जा सकता है कि अपने रिवाज के साथ में हिमाचल प्रदेश खड़ा है और राज्य में परिवर्तन कर रहा है। आपको बता दें कि बैलेट पेपर को लेकर भी जानकारी ये है कि अभी तक इसके वोटों की गिनती नहीं की गई है कि कितने % वोट डाले गए हैं। इसके भी आंकड़े जल्द सामने आ जाएंगे। आप तक सारी अपडेट पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। एक और बड़ी खबर तो गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के सीएम ईसुदान गढ़वी को खंभालिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाकर उतारा गया है। आपको इसके पूरे समीकरण बताएंगे आगे। एक और बड़ी अपडेट ये है कि भाजपा ने जैसे ही गुजरात के अंदर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, वैसे ही वरिष्ठ नेता बीजेपी से टाटा बाय बाय कहने लगे हैं। दरअसल दोस्तों मधु श्रीवास्तव के टिकट कटने से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। आपको बता दें कि गुजरात के अंदर कई बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। गुजरात के वाघोडिया से 6 बार के बीजेपी के विधायक रहे मधु श्रीवास्तव ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि बीजेपी ने अपने कई उम्मीदवारों का टिकट काटा है। इसको लेकर भाजपा के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और कई सारे छोड़ने जा रहे हैं। 11 नवंबर को बीजेपी के 2 बार के विधायक केसरी सिंह सोलंकी ने टिकट नहीं देने पर पार्टी छोड़ दिया था। गुजरात विधानसभा चुनाव का 2 चरणों का ये चुनाव बीजेपी को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है दोस्तों। अब मधु श्रीवास्तव जैसे कई बार के विधायक अपना इस्तीफा देकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और जिस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे ये बात तय है कि बीजेपी के कुछ % वोट काटेंगे। और अगर ऐसा होता है तो राज्य के अंदर आप लोग जानते हैं कि जो परिवर्तन आने वाला है वो और ज्यादा प्रचंड हो जाएगा। एक और बड़ी अपडेट ये है कि 100 करोड़ में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को लेकर तेलंगाना सरकार एक भी दोषियों को छोड़ना नहीं चाहती है दोस्तों। और इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सबसे पहले राज्य सरकार ने SIT का गठन किया था और अब इस SIT ने हरियाणा, कर्नाटका, केरल और तेलंगाना में जमकर छापेमारी की है। 4 राज्यों के अंदर 7 जगह पर छापेमारी की गई है। दरअसल दोस्तों बड़ी बात यह है कि 2 राज्य इसमें ऐसे हैं जो बीजेपी शासित प्रदेश है, हरियाणा और कर्नाटका, जहां पर छापेमारी की गई है। SIT ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के फरीदाबाद के धर्मगुरु रामचंद्र भारती और हैदराबाद के व्यवसायी नंद कुमार और तिरुपति के संभाजी स्वामी का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा केरल के कोच्चि में डॉक्टर जग्गू की मकान में तलाशी की गई है। धर्मगुरु रामचंद्र भारती के फरीदाबाद के अलावा कर्नाटका के पुतूर स्थित घर पर तलाशी की गई है दोस्तों। तो SIT जमकर तलाशी कर रही है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया गया था उस पूरे प्रयास को पूरी तरीके से विफल किया जाए और एक गहन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं पर दिल्ली नगर निगम के चुनाव का ऐलान भी कर दिया गया था दोस्तों। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद हसीब उल हसन रविवार को शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गए और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर धोखा देने का आरोप लगाया। हसीब ने कहा कि आखिरी समय में उनका टिकट काट दिया गया, उनकी जगह किसी और को आगे कर दिया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग मीडिया से डर गए हैं क्योंकि मीडिया मेरे लिए यहाँ पर आई है और मुझसे बात कर रही है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के लोग डरे हुए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, दुर्गेश पाठक आतिशी पर पेपर रख लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरे पेपर को साजिश के तहत अपने पास रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और आतिशी तीनों भ्रष्ट हैं। उन्होंने 2-3 करोड़ रुपए में यहाँ की टिकट बेची है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप उनके अपने ही पूर्व पार्षदों ने लगाना शुरू कर दिया है दोस्तों। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते वाली बातें करते हैं वैसा ही हुआ है। गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश में अपनी ईमानदारी के ढोल पीट रहे हैं, जबकि उनका अपना मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो चुका है और अब अपना पूर्व पार्षद इस तरीके से आरोप लगाते हुए पार्टी के लोगों पर टिकट बेचने की बातें कह रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि कहां से कहां पर आम आदमी पार्टी की राजनीति आ गई है। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो गुजरात के अंदर बीजेपी के तकरीबन आधा दर्जन ऐसे नेता हैं जो राज्य में अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है। तो बागियों की संख्या बीजेपी में अब तक 6 बताई जा रही है जो पोटेंशियल कैंडिडेट है। वहीं पर दोस्तों अखिल गिरी के बयान को लेकर और TMC के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीजेपी के लोगों ने मामला दर्ज कराया है। लॉकेट चटर्जी ने अखिल गिरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि ममता बनर्जी को भी इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए। दरअसल देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर TMC के नेता ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की बात की गई है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट की माने तो बीजेपी, जिसे कांग्रेस पार्टी ने खंभालिया विधानसभा सीट पर शिकस्त दी थी, अब शायद बीजेपी की मदद करने के लिए आम आदमी पार्टी के सीएम ईसुदान गढ़वी आ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि इस सीट पर जो पिछली बार के नतीजे थे जिसमें कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अहीर विक्रम भाई अर्जन भाई मदाम को 64,645 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 55,184 वोट मिले थे। यहाँ पर तकरीबन 10,000 वोटों से उनको जीत मिल गया था और आम आदमी पार्टी को पिछली बार दोस्तों मात्र 292 वोट मिले थे, जो नोटा के वोटों से तकरीबन 4 गुना कम है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरीके की स्थिति आम आदमी पार्टी की थी। लेकिन इस सीट पर अपने
अपने उम्मीदवार को उतारकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भाजपा को फायदा पहुंचाने की शायद तैयारी कर रही है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो यूपी में भाजपा की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है। अखिलेश यादव ने बयान दिया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी कॉलेजों में आयुष्मान पाठ्यक्रम में दाखिले पर कथित अनियमितता को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि आयुष घोटाला सिर्फ एक घोटाला है, जब पर्दा हटेगा तो और भी घोटाले निकलकर सामने आएंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने सरकारी और निजी कॉलेज में आयुष पाठ्यक्रम के नामों पर लोगों से लूट मचाने का आरोप लगाया है। दोस्तों इस मामले पर उन्होंने जांच की बातें भी कही है। देखते हैं बीजेपी सरकार कोई कार्रवाई करती है नहीं करती है। और एक और बड़ी खबर यह है कि आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती है दोस्तों। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के तौर पर भी मनाया जाता है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखिएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की माने तो पुरानी पेंशन योजना गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी को नए तरीके से बूम दे रही है। गुजरात के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाली करने की जो बातें कही है ये काफी ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गई है। हिमाचल प्रदेश में भी पुरानी पेंशन स्कीम से बड़ा खेला होने वाला है, इस तरीके के संकेत दिए गए थे दोस्तों। और अब कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में वादा करते हुए 182 सीटों पर जबरदस्त तरीके से हड़कंप मचा दिया है, जिसमें बड़ी बात यह है कि 182 सीटों पर अगर आप कर्मचारी और उनके परिवारों के साथ में उनके आसपास के रिश्तेदारों के भी वोट गिरेंगे दोस्तों तो तकरीबन 6-8 हजार वोट ऐसे हैं जो इन सीटों पर अंतर डालेंगे। और ऐसे में अगर कर्मचारियों के वोट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते क्योंकि उन्होंने ओपीएस लागू कराने की बात की है तो पूरी तरीके से राज्य में खेला हो जाएगा। एक और बड़ी अपडेट ये है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम करने पर जो कांग्रेस पार्टी के नेता मधुसूदन मिस्त्री ने ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि मोदी कभी पटेल नहीं बन सकते हैं, चुनाव में औकात दिखा देंगे। उसके बाद बीजेपी के नेता एक भी बयान नहीं दे रहे हैं दोस्तों। सबको समझ में आने लगा है कि अगर मधुसूदन मिस्त्री के बयान पर जवाब दिया जाएगा तो उसके बाद ये मामला और आगे बढ़ जाएगा और सरदार पटेल के साथ में नरेंद्र मोदी को कंपेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल के साथ में खड़ी दिखाई दे रही है। और भाजपा को नरेंद्र मोदी वर्सेस सरदार पटेल पर अपना स्टैंड लेना पड़ेगा क्योंकि स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल के नाम पर करने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने सोच समझकर ये बयान दिया है, भाजपा को उसी के टैक्टिक्स में फंसाने की कोशिश की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान देते हुए कहते हैं कि 1-2 किलो गाली वो रोज खाते हैं, जिस पर रवीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1-2 किलो गाली रोज खाते हैं, ये बात सरासर गलत है। उन्हें जो गाली देता है वो जेल में डाल दिया जाता है, जो आलोचना करता है उसके पीछे छापे पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से रवीश कुमार ने तंज कसा है दोस्तों। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो गुजरात के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। 104 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट में 43 उम्मीदवार, दूसरी लिस्ट में 46 उम्मीदवार और उसके बाद तीसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम थे। और अब कांग्रेस पार्टी ने चौथी लिस्ट जारी करते हुए 9 और उम्मीदवारों के नाम बताए हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने जो बड़े उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिसमें मोहम्मद भाई जंग जाट जो अवदास से मैदान में उतारे गए हैं, राजेंद्र सिंह जडेजा जो मांडवी सीट से उतारे गए हैं, अर्जुन भाई भूडिया जो भुज से उतारे गए हैं दोस्तों, नौसाद सोलंकी जो दासदा एससी से मैदान में उतारे गए हैं और इसी तरीके के कई और नेताओं के नाम है। 10 लाख नौकरियां, 300 यूनिट बिजली बिल माफ करने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भारी भरकम वादे किए हैं। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद ये भी एक अपडेट आई है कि सेना के हेलीकॉप्टर में भुंतर पहुंचाई गई ईवीएम 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। तो कई जगह पर सेना के अब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है दोस्तों, जिसकी सराहना भी होनी चाहिए। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो हिमाचल प्रदेश में जब वोट पड़ चुके हैं तो अब कांग्रेस पार्टी के साथ साथ बीजेपी के नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। सारे बूथ लेवल पर जाकर उनसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके का ट्रेंड है, किसकी जीत हो रही है और पूरे ट्रेंड इकट्ठा करके पार्टी आला कमान तक रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं पर महामानव को देखने के लिए 500 रुपए की दिहाड़ी पर मजदूर लाए गए थे, बाद में मात्र 100 रुपए देकर टरका दिया गया। अब मजदूरों ने अपने 400 रुपए के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है। कर्नाटका का मामला है, शायद मजदूरी पर 80% कमीशन लग गया हो, इस तरीके से रणविजय सिंह ने दोस्तों ट्वीट किया है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का जबरदस्त विरोध। दानली मदा इलाके के अंदर घर घर जाकर प्रचार कर रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध करते हुए स्थानीय लोगों ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के भी नारे लगाए हैं। साथ ही साथ एक पार्टी के प्रचार में नहीं होंगे शामिल नरेश पटेल ने बयान दिया है राजकोट के अंदर। उन्होंने कहा कि हम सभी पार्टी को बराबर रखेंगे। रमेश तिलाला ने खोडाल धाम से अपना इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। तो इस तरीके की खबरें इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नरेश पटेल ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जिसको लेकर दोनों पार्टी के लोग यानी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के लोग चाह रहे थे कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाए, जिससे पाटीदार समाज के बड़ी संख्या में वोट उनको मिले। लेकिन आखिरकार उन्होंने फैसला लिया है कि किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। इसी के साथ में बीजेपी की कठपुतली बन गया है चुनाव आयोग। अब ये पहले की तरह आजाद नहीं रहा है। महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पर कन्हैया कुमार बोले, कहा देश को भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत थी, बीजेपी ने राहुल गांधी की इमेज बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। वहीं पर पाकिस्तान की हार पर देश के क्रिकेटर मोहम्मद शामी ने बयान देते हुए अख्तर को जमकर ट्रोल किया है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज मोहम्मद शामी ने शोएब अख्तर के ट्वीट पर अपनी तरीके से शेयर करते हुए लिखा, सॉरी ब्रदर इट्स कॉल कर्मा, यानी कर्म के कारण तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। दरअसल दोस्तों फाइनल में पाकिस्तान को
इंग्लैंड ने हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया। और इससे पहले शोएब अख्तर ने भारत के बाहर हो जाने पर बयान देते हुए भारत की बॉलिंग को एवरेज बताया था, जिस पर मोहम्मद शमी ने इस तरीके से ट्वीट किया है दोस्तों, जिसे जमकर शेयर भी किया जा रहा है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो बीटीपी के संस्थापक छोटू बसावा झगड़िया सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। दरअसल दोस्तों अहमदाबाद से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट ये है कि बीटीपी के संस्थापक और विधायक छोटू भाई बसावा ने रविवार को कहा है कि वो आगामी गुजरात के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झगड़िया सीट से नामांकन दाखिल करेंगे, जहां से पार्टी ने पहले उनके बेटे महेश बसावा की उम्मीदवारी की घोषणा की थी। तो ऐसे में पार्टी के अंदर फूट की भी खबरें मानी जा सकती है। इसे वहीं पर राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी के जेल से बाहर निकलने पर एक बड़ी बात पता चली है दोस्तों। नालिनी ने बयान देते हुए कहा है कि प्रियंका गांधी ने पिता की हत्या के बारे में उनसे पूछा था और उसके बाद वो रोने लगी थी। यानी राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी से जेल में मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची थी और वहां पर आकर उन्होंने राजीव गांधी के बारे में पूछा था और रोने लगी थी। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का व्यवहार है दोस्तों, जो अपने पिता के मृत्यु के कारण बने लोगों के पास में जाकर भी उनसे हत्या के बारे में पूरी जानकारी लेती है और इसी दौरान उनके आंसू भी निकल जाते हैं। नालिनी ने बयान देते हुए कई और बातें भी कही है दोस्तों। आपको बता दें कि जेल से बाहर निकलने के बाद नालिनी ने कहा कि मैं गांधी परिवार की आभारी हूँ, मौका मिला तो गांधी परिवार से जरूर मिलूंगी। मैं तमिलनाडु में जाकर कुछ जगह जाऊंगी, विशेष रूप से कमला सर मेमोरियल जाऊंगी। मैं उस सभी लोगों से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे जेल के बाहर निकलने में मदद की है। मैं तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन से मिलूंगी। इस तरीके से बयान उन्होंने दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि कई सारे लोगों को जिन पर राजीव गांधी की हत्या का आरोप है उन सभी को जेल से बाहर निकालने की इजाजत दे दी गई थी और इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर हालांकि विरोध जरूर किया है, लेकिन सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिस तरीके से एक मानवता दिखाते हैं दोस्तों, कहीं न कहीं एक एग्जाम्पल सेट किया है उन्होंने। साथ साथ गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत, 5 नेताओं के निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकियां मिलेंगी। तो दोस्तों इस तरीके से लगातार अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग जानकारी दी जा रही है, लेकिन ये बात तय है कि लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं बागी नेता और जैसे जैसे नामांकन की आखिरी तिथि आएगी तब तक आप देखेंगे तकरीबन आधे सीटों पर बागी मिलेंगे। वहीं पर आखिरी मौके पर उतरने वाले हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी। 15 दिनों में 25 रैली का पूरा एक प्रोग्राम तैयार किया गया है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बावजूद राहुल गांधी ने कोई रैली नहीं की। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही थी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों गुजरात के दौरे पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा अभी हालांकि चल रही है और अब ये यात्रा जैसे ही मध्य प्रदेश पहुंचेगी वैसे ही एक नई लहर के साथ कांग्रेस पार्टी गुजरात में प्रचार करती दिखाई देगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक वर्ग के बड़े नेता आगामी चुनाव में प्रचार करते दिखाई देंगे। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की भी तकरीबन 5-6 रैलियां कराई जा सकती है। इसको लेकर भी विचार किया जा रहा है दोस्तों। अंतिम रूप दिया जाएगा पूरे प्रचार अभियान को। इसकी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं पर गन कल्चर पर मान सरकार सख्त, हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। पंजाब में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए सरकार ने कठोर कदम उठाया है। इसके तहत हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन सख्त तौर पर वर्जित किया गया है। पंजाब के अंदर कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर स्वैग के नाम पर हथियार लहराए जाते हैं दोस्तों। खासकर गन कल्चर को प्रमोट किया जाता है और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का भी इसमें काफी बड़ा रोल है, जहां पर गन को ग्लोरीफाई किया जाता है और युवाओं को मोटिवेट किया जाता है कि आप लोग भी गन रखिए। और इसी तरीके से कई और चीजें हैं दोस्तों जो गन कल्चर को प्रमोट करती है, जिसके कारण पंजाब के अंदर एक तरीके का गन कल्चर डेवलप भी हो चुका है। और कई जगह पर आतंक की खबरें सामने आती रहती है, शूट आउट की खबरें सामने आती रहती है। कई जगह पर तो हत्याएं भी की गई थी। हाल फिलहाल के अंदर आप लोग 2-3 ऐसे फेमस हत्या के बारे में जानते हैं जो पंजाब से ही सामने आया था। सिद्धू मूसेवाला के बाद शिवसेना के नेता सूरी की हत्या। तो इस तरीके से पंजाब में लगातार गन कल्चर बढ़ रहा है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार ने दावा किया है कि वो कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को गुर्जर समुदाय ने राजस्थान में विरोध करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के तहत राजस्थान में भी ये यात्रा पहुंचेगी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विवाद बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ गुर्जर समाज भारत जोड़ो यात्रा के विरोध की चेतावनी दे रहा है। हालांकि कोई औपचारिक ऐलान इसका नहीं किया गया दोस्तों। खासकर गुर्जर समुदाय इस बात को लेकर नाराज बताया जा रहा है कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। हालांकि इस पर कोई बड़े संगठन ने ऐलान नहीं किया दोस्तों, छोटे मोटे संगठनों की ओर से ऐलान किया गया है। साथ साथ टीपू सुल्तान की मूर्ति क्यों नहीं लगनी चाहिए, क्या वो इसके लायक नहीं है, ये बयान कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धरमैया ने दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नारायण गुरु अंबेडकर और अन्य के बारे में क्या कहती है उन्हें एक बार बताना चाहिए। ये झूठी बातें हैं। बीजेपी के लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी बीजेपी के विचारों के खिलाफ भी थे, उन्हें भी बीजेपी तोड़ मरोड़ कर उनके विचारों को अपने साथ में लाने की कोशिश करती है। भाजपा इतिहास को तोड़ने का एकमात्र काम करती है। वहीं पर राजनाथ सिंह बोले, कहा भारत का इतिहास भूल चुकी है कांग्रेस पार्टी। कमल सिर्फ भाजपा का चिन्ह नहीं है बल्कि राष्ट्रीय फूल और आजादी का प्रतीक है। दरअसल दोस्तों G20 के लोगों में कमल का इस्तेमाल किए जाने पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सवाल खड़ा किया था और उसके बाद बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कमल केवल बीजेपी का नहीं है बल्कि हमारा राष्ट्रीय फूल है और इसीलिए कमल का इस्तेमाल किया गया है। वही आपको बता दें कि नीतीश
नीतीश कुमार के करीबी पर कुटनी में महागठबंधन का दाव। मनोज कुशवाहा 2015 में बीजेपी कैंडिडेट से हार चुके हैं। सहनी भी इस सीट पर अपनी ताकत आजमा सकते हैं। वहीं बीजेपी 200 विधानसभा क्षेत्र में 1 दिसंबर से निकालेगी रथ यात्रा। गहलोत सरकार के 4 साल का होगा विरोध। राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। यानी राजस्थान के अंदर बीजेपी मुहिम चलाने की बड़ी बड़ी बातें कर रही है। और एक और बड़ी अपडेट के माने तो राजस्थान के पॉलिटिक्स में नया मोड़ आया। कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ में एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि ऐसा लग रहा है कि पहली बार नहीं मिल रहा हूं, कई बार मिल चुका हूं। जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बयान देते हुए कहा कि भाजपा क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं। और जिस तरीके का बयान उनका आता है, माना जा रहा है कि बीजेपी में ही जाएंगे। कुछ दिनों के लिए अभी कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। जल्द उनका भाजपा में जाना तय हो चुका है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।